नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। मैंने आपको बताया कि 10th की ग्रामर में या 12th की ग्रामर में जो डुअल डायरेक्टेड आता है उसमें कम से कम 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया डिटेल्स में कि ऐसा ऐसा आएगा और मैं उसके टॉपिक्स बनाऊंगा, उसको अलग अलग बताऊंगा मैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और हमें उसको हल कैसे करना है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंफ्यूजन जो होगा उसको आप नोट करते जाइए और मेरा जब आप लोग कंटेंट खरीदेंगे, मेरे जब आप लोग पीडीएफ खरीदेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने लगेंगे। तो आज मैं आपके सामने 1 से 25 तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको हल कैसे करना है और आप अपनी कमियों को भी देखते जाएंगे। तो दोस्तों चालू करते हैं एक एक करके 1 से लेकर 25 तक, और उसके बाद में थर्ड वीडियो में 20 नंबर से लेकर 50 नंबर तक, यानी कम से कम 25 आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसको सॉल्व करके बताना है, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा मेहनत से। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं एक एक करके। समझिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और उस पर ध्यान दीजिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, आपको कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग सकता है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनने जा रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डाउट कहां है। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। मैं अपना पेन ले लेता हूं और मैं अपना डंडा भी ले लेता हूं ताकि मैं आपको बता सकूं, है कि नहीं। अब देखिए, पहला है डू एज डायरेक्टेड, किया आएगा। अब लिखा है कि ही डिड हिज वर्क वेल। अब डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो डायरेक्शन दिया है ब्रैकेट में वो काम करना है। तो ब्रैकेट में क्या डायरेक्शन दिया है? ब्रैकेट में डायरेक्शन दिया है कि चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बनाना है, मतलब नकारात्मक बनाना है। ठीक है, अब आपको नकारात्मक बनाने के लिए आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहला सेंटेंस है ही डिड हिज वर्क वेल, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आपको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, ये आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए तो बना पाएंगे। तो इसका बनेगा, फर्स्ट का बनेगा ही डिड नॉट डू हिज जॉब वेल, ऐसा होगा, ही डिड नॉट डू हिज जॉब वेल। ओके, ये होना चाहिए दोस्तों का। तो टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यस, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। के नंबर 1 था, मैं बताता जाऊंगा फिर मैं हटाता भी जाऊंगा। अब लिखा, अगला लिखा है 2 नंबर में, दे आर सेलिंग देयर हाउस। अब ये लिखा हुआ दे आर सेलिंग देयर हाउस। अब इनको करना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको हमको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट दे हो गया, ये लीजिए 2 नंबर, सब्जेक्ट हो गया दे, ये आपने दे लिख दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज आता है तो दे के साथ हैव आएगा, ये हैव आ गया। अब वर्ब पे थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या लिखा है, सेल, सेल लिखा है ना, थर्ड फॉर्म कर दो, सेल का थर्ड फॉर्म हो गया सोल्ड, तो दे हैव सोल्ड। अब देयर हाउस पूरा जैसा का तैसा लिख दो, ये बन गया देयर हाउस। ये हमारा 2 नंबर सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का 1 नंबर पूरा मिलेगा दोस्तों। यस, तो आपको टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 3 में आ जाते हैं, शी स्पीक्स द ट्रूथ। क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको भी नेगेटिव बनाना है। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, एस लगा हुआ है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डस। 3 नंबर, देखिए मैं आपको 3 नंबर यहां समझाता हूं, आपको समझ में आता जा रहा होगा। शी स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसका बनेगा शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये हो जाएगा ऐसा, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। जब डज आएगा तो स्पीक का एस हट जाएगा, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों ये सारा मैं डिटेल में बताने वाला हूं मेरे कंटेंट में। मेरा जो टॉपिक रहेगा एक एक बात आपको डिटेल में समझाऊंगा, तभी आपको क्लियर होगा। अभी हो सकता है आपके टेंसेस क्लियर ना हो, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि डज क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है। तो टेंसेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर कौन से में, नंबर 4 में आ जाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस लिखा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला सोचिए, उसका फार्मूला है सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब में आएंगी, सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब में आएंगी, तो ये हमारा बन जाएगा केवल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं इसको यहीं कहीं बना देता हूं, ये जो हैव है ये हो जाएगा हैड, ये केवल हैड हो जाएगा, हैव की जगह पर हैड आएगा एलिवियर, बाकी पूरा वही का वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है। तो सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब में आएंगे आ जाएगा। ठीक है,
नोट करते जाइएगा आप लोग। तो क्या समझ में आया आपको? आपको फार्मूला याद होना चाहिए टेंसेस का। अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर में, ही टीचर्स हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव पेसिव वॉइस का भी एक अलग से टॉपिक रहेगा, उसको मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं। तो पेसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका मैं बताता हूं। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो टेंस पता लगा कौन सा टेंस है। ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल का पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, इजेमार चाहिए, वर्ब में थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हो गया हिंदी, 5 नंबर लिख लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आएगा। हिंदी, हिंदी इस, हिंदी के साथ इज आएगा, इज एम आर में से एक आएगा, हिंदी इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म कर दो, हिंदी इज टॉट बाय हिम। ये हमारा सेंटेंस ऐसा बन गया। तो वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो वॉइस का आप अलग से वीडियो ले सकते हैं, वॉइस का अलग से पीडीएफ या जो कंटेंट है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, ठीक है। ये क्वेश्चन आप क्या इसका क्या बोल रहा है? वो डू एज डायरेक्टेड क्या है? चेंज द सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो पहले हमने समझ गया पेसिव वॉइस ये कौन सा? कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस होता है ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉयज को आगे कर देंगे 6 नंबर में। ये हमने टॉयज को आगे कर दिया, टॉयज आर बीइंग, ट्वाइस आर बीइंग थर्ड फॉर्म किसका? मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन हो जाएगा। ये लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गया चिल्ड्रन, ये हमारा बन गया। तो आपको उसके फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, मैं आपको सारे फॉर्मूला देने वाला हूं मेरे कंटेंट में, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्या कह रहा है? इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये क्या जंबल दिया हुआ है, अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हमको एक करना, सही करना। तो जमाते ही क्या होगा? इन द पार्क वर चिल्ड्रन, हाँ तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट होना चाहिए, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क बन गया। क्या बना? चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ऐसा बन गया। यस, तो जंबल आएंगे उसको सही करना है, वो जमाना पड़ेगा, ये बन जाएगा, ये बहुत इजी लगेगा आपके लिए। अब हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर में। शी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब देखिए यहां पर शट में एस ईएस नहीं लगा हुआ है, तो शट के तीनों फॉर्म होते हैं, शट शट शट, यानी कि ये पास्ट सिंपल दिया हुआ है, पास्ट सिंपल है ये, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो 8 नंबर बनेगा आपका। 8 नंबर क्या बनेगा? ये लीजिए यहां लिख देता हूं, शी डिड नॉट शट द डोर, शी डिड नॉट शट, शी डिड नॉट शट द डोर होगा दोस्तों। अगर शट में एस लगा होता तो डज नॉट आता, शट के तीनों फॉर्म वही होते हैं, शट शट शट, तो इसमें एस नहीं लगा तो इसको पास मानेंगे, पास। आपको पता होना चाहिए कि ही शी नेम में एस यस आता है प्रेजेंट सिंपल में, तो एस यस नहीं लगा तो ये पास सिंपल है। ओके, आई एम श्योर क्लियर है। और आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप भोपाल के हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर, हो सके मेरी क्लास में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा पर्सनली। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर में आ जाते हैं। लीजिए 9 नंबर में लिख देता हूं, ही हैज टेकन टी। क्या करना है इसको? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब आगे लगा सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है, आगे लगा दो, तो इसका बनेगा हैज शी टेकन टी। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर में। शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसका भी इंट्रोगेटिव बनाना है। अब देखो इसमें एडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, इसके हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, डिड आगे लगा दो। 10 नंबर हमने डिड आगे लगाया, डिड सी, पहला लेटर कैपिटल होगा, डिड सी लिव इन शिवपुरी, इन शिवपुरी, PURI, है ना। और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाना, और डस रहते हुए एस ये हट जाएगा। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर में, ये दोस्तों 10 नंबर ही था। 11 नंबर में आ जाते हैं, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। अब अनीता रीड में एस नहीं लगा हुआ है तो ये पास्ट टेंस माना जाएगा। अनीता रेड, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग वही रहती है। तो देखो अगर इसमें एस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल मानते हैं, तो अनीता रेड द रामायण एवरी डे चेंज इनटू नेगेटिव, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे।
जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं ना, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि डू लगाए या डज लगाए या डीड लगाए। तो ये 11 नंबर में ये जो दिया हुआ है ये पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो ये बनेगा अनीता डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनीता डिड नॉट रीड द रामायण, द रामायण एवरी डे, ये बनेगा एवरी डे। अगर रीड में एस रहता, रीड में एस रहता तो हम लोग डज नॉट लगाते, ध्यान दीजिएगा, ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग, यस। अब मैं आ जाता हूं 12 नंबर में, ही टॉट इंग्लिश, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा। 12 नंबर, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये कह रहा है ही टॉट इंग्लिश, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट है, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्या नंबर है 12, ले लीजिए 12 नंबर मैं यहां लिख देता हूं, ये बनेगा ही टीचेस, क्योंकि ही सी नेम में एसीएस आता है तो मैंने एसीएस लगा दिया प्रेजेंट सिंपल में, ही टीचेस इंग्लिश, ये लीजिए बन गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 13 नंबर में, ही इज टू वीक टू गो स्कूल, गो टू स्कूल यहां भी टू आना चाहिए वैसे। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का इस्तेमाल करना, इसका टॉपिक एक अलग रहेगा, सो दैट भी बताऊंगा और टू भी बताऊंगा, ये आता ही है, यार सेंटेंस मैंने देखा ही है पिछले 2-3 सालों में आया ही आया है। तो अब इसको क्या करना है, हमको सो दैट में कन्वर्ट करना है, तो हमको टू की जगह पर सो लगाना पड़ेगा, क्या नंबर है 13 नंबर है, तो ये बनेगा ही इज सो वीक, ही सो वीक। अब फिर यहां पर दैट लगा देंगे, दैट ये बनेगा ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ऐसा आ जाएगा। जब तक उस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, फिलहाल अभी मैं आंसर बता रहा हूं, ही कैन नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा ही। अब आप बोलेंगे सर केन कहां से आ गया, है कि नहीं, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, तो आपको वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि मैं डिटेल बताऊंगा। अभी डिटेल बताने का कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग खाली सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाते हैं 14 नंबर में, यहां पर फिर टू वाला दे दिया, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, इसको भी हमको सो दैट में बनाना है, कभी कभी एग्जाम में सो दैट दिया रहता है, उसको टू बनाना रहता है, तो ये सारा हम लोग के कंटेंट में समझ में आ जाएगा। चलो 14 नंबर भी ले लेते हैं, 14 नंबर यही के यही क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने बताया कि टू की जगह पर क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, तो ये बनेगा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, अब ये जो ही है ना यहां आ जाएगा, फिर इसको कैन नॉट हमको बनाना, ही कैन नॉट पे फीस, हिज फीस, ही कैन नॉट पे हिज फीस, ऐसा होगा दोस्तों। ओके, पूरे नंबर मिलने की संभावना है, मैं दावा कर रहा हूं इस बात का, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। इसको स्क्रीनशॉट निकालते जाइए जल्दी से, ये लीजिए, ये हो जाएगा इस टाइप का। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो द बॉय, नंबर कौन सा है, 15 नंबर है, 15 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं 15 नंबर। हाँ, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का इस्तेमाल करते हुए दोनों सेंटेंस को हमको जोड़ना है। तो पहले लिख देंगे द बॉय इज माई फ्रेंड, लिख देंगे। अब ये वाला जो बॉय है इसकी जगह पर आ जाएगा हु, अभी इससे पहले से लिख दिया है, द बॉय भी लिख दिया है, हु भी लिख दिया है, इसको हु से जोड़ना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, द बॉय, हाँ इसको हमको हु से जोड़ना, ठीक है मैं समझ गया, मैं द बॉय हु इज माई फ्रेंड हैज वॉन द प्राइज, ऐसा होगा। चलो मैं बना के बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हु से हमको इसको कंबाइन करना है, क्या हो जाएगा 15 नंबर, ये हमने पहले लिखा द बॉय ये लिख दिया, उसके बाद आपको यहां लिखना पड़ेगा हु इज माई फ्रेंड, यही लिखना पड़ेगा, हु इज माई फ्रेंड। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये यहां से ये जो हेल्पिंग है वहां से पूरा लिख दो, हैज वॉन द प्राइज, हैज वॉन द प्राइज, ऐसा होगा, ठीक है। ओके, आई एम श्योर यू आर गेटिंग। अब 16 नंबर में आ जाते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस सो दैट, अब सो दैट का यूज करना है, मैंने कहा था ना टू दिया रहेगा, सो दैट बनाना है, सो दैट दिया रहेगा, टू बनाना है। अब क्या करेंगे, टू की जगह पर सो लगा देंगे, सो दैट वाले को ज्यादा ही दे रहा है, तो अब यहां पर टी की जगह पर हम लोग लिख देंगे, क्या नंबर है 16 नंबर, 16 नंबर ए लीजिए, द
टी इज सो हॉट, है ना, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, या टू बी ड्रंक ये भी कर सकते हैं, द टी इज सो हॉट टू बी ड्रंक, टू बी ड्रंक ये भी कहा जा सकता है, या द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक ये भी कर सकते हैं, दैट वी कैन नॉट ड्रिंक ये भी कर सकते हैं। तो आप इसको ये भी बना सकते हो, द टी इज सो हॉट टू बी ड्रंक, टू बी ड्रंक एक तरह का ये हो जाता है। या फिर ये नहीं लिखना है, आप इसको ऐसा बना सकते हो, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से भी ऐसा बना सकते हैं, दोनों राइट होगा, कोई गलत नहीं होगा। द टी इज सो हॉट टू बी ड्रंक या द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, बोथ आर राइट, नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हम लोग 17 नंबर में, ही इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट, यट का इस्तेमाल करते हुए हमको बनाना है। पहले मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ये लीजिए मैंने अलग कर दिया। 17 नंबर को समझते हैं, पहले इसको भी अलग कर देते हैं। तो हमें यट का इस्तेमाल करना है, यट का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग इसको ऐसा तो बोलेंगे नहीं, वो अमीर नहीं है फिर भी वो खुश नहीं है, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, वहां अमीर है फिर भी वो खुश नहीं है, तो इसका आपको नॉट हटाना पड़ेगा। अब बोल के देखो ना, वहां अमीर है फिर भी वो खुश नहीं, क्योंकि यट का मतलब होता है फिर भी, तो यहां पर नॉट हटाना पड़ेगा, हमेशा नहीं, आपको जमा के देखना पड़ेगा कि क्या जम रहा है। तो इसका बनेगा, क्या नंबर है, 17 नंबर है इसका, ये हम लोग बनाएंगे ही इज रिच। आप लोग ऑल्दो का भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ऑल्दो यानी होता है हालांकि, आप लोग आगे ऑल्दो भी लगा सकते हैं, लीजिए ALTHOUGH, ये लगा के बना सकते हैं, ऑल्दो ही इज रिच, फिर यहां पर लिख दो यट, यट ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, ये भी करके बना सकते हैं, ये लीजिए ये ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ गए 18 नंबर में, इंडिया प्लेड वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो। अब देखो दो का इस्तेमाल करके बनाना, दो यानी होता है हालांकि, अब यहां पर हालांकि आगे लिख दो, हालांकि आगे ऑल दो, यहां पर आगे आ जाएगा, ये लिखो यहां पर ऑल दो, ये आगे आ गया, ये इसके पहले ऑल दो इंडिया प्लेड वेल, फिर यहां पर कॉमा लगा के यट लिख देना आप, यट इंडिया कुड नॉट विन द मैच, कॉमा लगा के यहां पर यट आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वही आ जाएगा, ये रहता है। ऊपर वाला जो 17-18 लगभग एक ही है, नोट कर लीजिए इसको, लीजिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि मैं आपको अगला पढ़ा पाऊं, है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं। अब 19 में आ जाते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस की जगह पर हमें इफ का इस्तेमाल करना है। अब अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो पास नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, अब हमें इफ लगाना है, तो आपको क्या करना है, अनलेस की जगह पर आपको इफ लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा, क्या नंबर है, 19 नंबर है, ये बनेगा इफ यू डू नॉट करना पड़ेगा इसको हमको, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, बाकी पूरा वही आ जाएगा, बाकी यू वॉन्ट पास, ऐसा पूरा का पूरा आ जाएगा, कॉमा लगा के, यू वॉन्ट, वॉन्ट जो है वो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यू वॉन्ट पास हो जाएगा, क्योंकि इफ का मतलब होता है अगर और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। तो एग्जाम में इफ दिया रहेगा तो अनलेस में कन्वर्ट करना है, अनलेस दिया तो इफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको डिटेल में वो हमारे कंटेंट में समझ में आएगा, मिल जाएगा आपको। अब आ जाओ 20 नंबर में, वर्क हार्ड, यही है, हाँ, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग और का इस्तेमाल करना है, अथवा या अन्यथा, अन्यथा का इस्तेमाल करना है, वर्क हार्ड, अब यहां पर और आ जाएगा, ये लीजिए, ये दो सेंटेंस के बीच में और आ गया, वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम बन गया, अन्यथा होता है इसका मतलब, ठीक है। चलो आगे चलते जाते हैं, बहुत इजी वाले को मैं वहीं के वहीं बता रहा हूं, समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज का इस्तेमाल करना, बिकॉज यानी क्योंकि होता है। अब वो स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार था, तो पहले वाला सेंटेंस लिख दो, अब यहां पर लगा दो बिकॉज, ये लीजिए, ये हमने बिकॉज लगा दिया। अब ये ही जो एच है वो स्मॉल लेटर हो जाएगा, है ना, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, एच इधर वाला कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, स्मॉल लेटर रहेगा, ठीक है, ये भी कर लो आप, ये भी बहुत इजी था। 22 नंबर, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, अनलेस का इस्तेमाल करना है। अब देखो यहां पर इफ दिया, अनलेस का इस्तेमाल करना है, और अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ भी हटा देंगे, डोंट भी हटा देंगे, और उसके आगे लिख देंगे अनलेस,
तो ये बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं 22 नंबर में, लीजिए यहां पर कर देता हूं 22 नंबर, ये हो जाएगा अनलेस यू कम टू स्कूल। हाँ, अब ये पूरा का पूरा वही लिख देंगे रेगुलरली, पूरा वही आ जाएगा दोस्तों, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा वही आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, लो नोट कर लीजिए जल्दी से, या चलिए मैं हटा रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आ जाते हैं 23 नंबर में, एज इट वॉज सैटरडे, एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। बिकॉज का इस्तेमाल करना है इन रीराइट। तो एज का मतलब ये होता है क्योंकि, तो एज को हटा के आप लोग बिकॉज लिख दो, बिकॉज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो इसकी जगह पर आ जाएगा बिकॉज, है ना, बिकॉज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए, कंजंक्शन का खास करके, तो आप आराम से बना सकते हो सेंटेंस। अब हम लोग आ जाते हैं अगले सेंटेंस में, 24 नंबर, वी शेल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर, रीराइट द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब में आएंगी, है कि नहीं, सब्जेक्ट विल बी वर्ब में आएंगी। तो 24 नंबर हमको बनाना पड़ेगा ऐसे, कैसे बनाना पड़ेगा, वी शेल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग फॉर ए पिकनिक, फॉर ए पिकनिक, फिर क्या कह रहा है, दिस ईयर। ये लीजिए, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब आगे 25 नंबर में, बर्ड्स माइग्रेट्स इन विंटर, रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला है सब्जेक्ट वाज वर वर्ब में आईएनजी। तो पहले बर्ड्स लिख दो आप लोग 25 नंबर, ये हो जाएगा बर्ड्स वर होगा माइग्रेटिंग इन विंटर, इन विंटर हो जाएगा, ये लीजिए। तो दोस्तों ये थे तरीके। अब इसमें बहुत से टॉपिक आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, बहुत से टॉपिक में आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो जब तक आप कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि मेरे हर टॉपिक को, एक एक टॉपिक को, जो मैंने 20 टॉपिक आपको बताए थे, उस टॉपिक को मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया है कई एग्जाम्पल के माध्यम से, और आखिरी में होमवर्क भी दिया है और उस होमवर्क का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो जब तक आप उस कंटेंट को एक एक करके नहीं समझोगे, तब तक ये सारा बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और किस प्रकार के डाउट आपको रहते हैं, किस टॉपिक पर आपको डाउट रहता है, ये सारे टॉपिक मैंने अपने ऐप में डाले हुए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, एक अगले डाउट के साथ। थैंक यू वेरी मच।